भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह ले ली है। अब से आपराधिक मामलों का निपटारा बीएनएस की धाराओं के तहत होगा। नए कानूनों में कुछ ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जिनका पुराने आईपीसी में सीधे तौर पर जिक्र नहीं था। उनमें से एक है शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से संबंध बनाना। इसका प्रावधान बीएनएस के सेक्शन 69 में है। कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि धारा 69 ने एक तरह से रिलेशनशिप में धोखा देने को गैर कानूनी बना दिया है। बीएनएस में कुल 19 चैप्टर हैं। इसके 5वें चैप्टर का टाइटल है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। सेक्शन 69 इसी चैप्टर का हिस्सा है और इसे यौन अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 69 छल या धोखा देकर किसी महिला के साथ संबंध बनाने को अपराध बताता है। इसमें लिखा है, किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने पर दोषी को 10 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है तो उसे भी सजा दी जाएगी। साथ ही दोषी को जुर्माना भी देना होगा। यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो रेप की श्रेणी में नहीं आते। धारा 69 में छल को जिस तरह से परिभाषित किया है उसके कारण खास तौर पर पुरुषों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। धारा 69 में छल का स्पष्टीकरण दिया हुआ है जिसमें रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा, प्रलोभन और पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है। आजकल के रिश्ते पुराने जमाने से काफी अलग है। पहले जहां ज्यादातर लोगों की अरेंज्ड मैरिज हुआ करती थी, वहीं आजकल शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कॉन्सेप्ट को मान्यता मिल रही है। लिव इन रिलेशन में शादी किए बिना लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहते हैं। इस दौरान कपल्स इस बात का आकलन करते हैं कि वे जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन हर लिव इन रिलेशन सफल नहीं होता। अगर रिश्तों में खटास होती है तो बीएनएस सेक्शन 69 के तहत महिलाओं के पास अपने पार्टनर को जेल भेजने की पावर आ जाती है, जबकि पुरुषों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। टीओआई की रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीएनएस की धारा 69 विश्वसनीय सबूत के बिना पुरुषों को गिरफ्तार करना आसान बना सकती है। पीटीआई से बात करते हुए वरिष्ठ आपराधिक वकील शिल्पी जैन ने कहा कि धारा 69 में छल के तौर पर पहचान छिपाने को शामिल करना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारे देश में पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है जो उनसे शादी का वादा करके उनके साथ यौन संबंध बनाते हैं। अगर वादा करते समय पुरुषों का शादी करने का कोई इरादा नहीं था तो यह एक अपराध है। हालांकि वरिष्ठ वकील ने प्रमोशन या रोजगार के झूठे वादे को इसमें शामिल करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि शादी के वादे को प्रमोशन के वादे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि शादी का वादा प्यार, विश्वास पर आधारित है, जबकि रोजगार या प्रमोशन का वादा वो लाभ है जिन्हें महिलाएं यौन संबंध के बदले में स्वीकार कर रही है। यह म्यूचुअल बेनिफिट यानी दोनों के फायदे का रिश्ता है। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी में कहीं भी धोखे से यौन संबंध के अपराध को परिभाषित नहीं किया है। हालांकि उसकी धारा 90 कहती है कि यौन संबंध की वो सहमति अवैध मानी जाएगी जो तथ्य की गलतफहमी में दी गई है। यदि किसी व्यक्ति ने डर में आकर सहमति दी है तो वो भी मान्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में आरोपियों पर धारा 375 यानी रेप के तहत कार्यवाही की जाती थी।